to the vocabulary course class 2. Start करें? Excited everyone for the session? चलिए, so let's get started. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. फाइल में अपलोड कर देती हूँ आपकी स्क्रीन पे फिर से. हाँ जी, yes, good morning again everyone. Second session of the vocabulary series. फिर थर्ड सेशन में हम क्या करेंगे, जितने भी हमने सब कुछ पढ़ा है या हमें आता है उसका हम पिक्चर बेस्ड क्विज और बहुत सारी चीजें हम करेंगे. हाँ, थर्ड में, राइट. चलिए, तो हमने लेक्सिकन तक पढ़ा था लास्ट क्लास में. लेक्सिकन वर्ड का मतलब क्या था? लेक्सिकन वर्ड का मतलब था समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वर्ड्स. कोई ऐसी चीज जो शब्दों से रिलेटेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लेक्सिकन बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. जितने ही बच्चों को द्रोणा पीडीएफ नहीं मिल रही है, जितने भी बच्चे ऐसे जिनको 5am क्लब का लिंक नहीं मिल रहा है, निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे जाना. उसके डिस्क्रिप्शन में 5am क्लब का लिंक है. निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में 5am क्लब का लिंक 5am क्लब का लिंक है. वहां से आपको उस क्लब में ज्वाइन होते ही आपको द्रोणा पीडीएफ रोज सुबह 5 बजे मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं. लेक्सिकन वर्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अगला वर्ड है लेक्चर. फिर से अभी हमने पढ़ा लेक हो गया, लेक्स हो गया. ये सारे के सारे वर्ड्स पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है. तो लेक्चर शब्द भी यही बना, लेक्चर शब्द भी यही बना जब किसी को कोई लेक्चर दिया जाता है. अब देखो, लेक्चर के ना दो मीनिंग्स होते हैं. एक तो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, और एक दूसरा मीनिंग क्या होता है लेक्चर का? स्पीच दे रही हूँ, आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, लेसन दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, डिस्कोर्स कुछ पढ़ा रही हूँ, सर्मनाइज कर रही हूँ, कुछ प्रीचिंग्स दे रही हूँ. एक होता है डांटना. क्या लेक्चर वर्ड का मीनिंग डांटना भी होता है? उसने मुझे ना एक लेक्चर सुना दिया, मैं उसके पास गया था इसके लिए और उसने मुझे एक अच्छा सा लेक्चर सुना दिया. तो कहने से लेक्चर वर्ड एक पॉजिटिव भी होता है और लेक्चर वर्ड नेगेटिव भी होता है. लेक्चर वर्ड का मीनिंग रेप्रीमांड करना भी होता है. लेक्चर वर्ड का मीनिंग चाइल्ड, चाइल्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डांटना भी होता है. लेक्चर वर्ड का मीनिंग एडमोनिश, एडमोनिश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डांटना, डांटना भी होता है. लेक्चर वर्ड का मीनिंग रिब्यूक करना, रिब्यूक का मीनिंग भी क्या है? डांटना होता है. स्कोल्ड करना भी होता है, स्कोल्ड करना भी होता है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से लिख भी लीजिएगा उन शब्दों को. एक तो होता है डांटना. एक शब्द क्या होता है? डांटना, जब आप किसी को डांटते हो. दूसरा शब्द क्या होता है? क्रिटिसाइज करना. दोनों शब्दों में फर्क होता है, बहुत मामूली सा फर्क होता है. आप उनको नियर बाय सिनोनिम्स भी कह सकते हो. क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी को के बारे में बुरा भला बोलना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, दैट इज व्हाट क्रिटिसाइज. अब इस वर्ड के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं? बुरा भला बोलना किसी वर्ड को कहने से स्कॉन करना, ताना मारना, मजाक उड़ाना उसका. उसको क्या करना कहने से? स्कॉन करना. उसको रिडिक्यूल करना, रिडिक्यूल करने का मतलब क्या होता है? उसको डांटना, उसके बारे में बुरा भला बोलना, उसका मजाक उड़ाना. हाँ, कास्टिगेट करना. कास्टिगेट वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? डांटना, बुरा भला बोलना, मजाक उड़ाना. मॉक करना, मॉक करना, इसका मतलब भी क्या होता है? बुरा भला बोलना. जाइब, JIBE, इसका मीनिंग भी सेम होता है. स्नियर, SNEER, इसका मीनिंग भी सेम होता है. डिराइड, डिराइड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? बुरा भला बोलना, खराब बोलना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में जितना खराब हो सकता है उतना खराब बोलना. तो ये सारे के सारे वर्ड्स लगभग सिमिलर हैं. मतलब लेक्चर देना मतलब आपने उसको रिप्रीमांड किया, चाइड किया, एडमॉनिश किया, रिव्यू किया, स्कोल्ड किया और उसके बारे में बहुत बुरा भला बोल दिया. तो रिडिक्यूल किया, स्कॉन किया, कास्टिगेट किया, मॉक किया, जाइब किया, स्नियर किया, डेराइड किया. कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, स्कॉफ भी बोल सकते हैं, राइट. स्कॉफ करना, SCOFF. इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है? इन सब वर्ड का मीनिंग है उसके बारे में बुरा भला बोलना.
पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? कहने से एक्शन की मैं बात कर रही हूँ। ये सारे के सारे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? कहने से सारे के सारे वर्ब्स हैं। और लेक्चर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच था? ये एक नाउन था। लेक्चर क्या था? लेक्चर वॉज अ नाउन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लेजिबल। अगर मैं आपसे पूछूं इज माई हैंड राइटिंग लेजिबल, क्या मेरी हैंड राइटिंग लेजिबल है? लेजिबल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप रीड कर सकते हो, पढ़ने योग्य, रीडेबल। तो इलेजिबल वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? इलेजिबल वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? जनरली डॉक्टर्स की राइटिंग इलेजिबल होती है, जिसको आप पढ़ नहीं सकते वो क्या होता है? इलेजिबल। अब ये जो आईएल वाले वर्ड्स है ना, ये बहुत सारे शब्द होते हैं। ये जो आईएल वाले वर्ड्स होते हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हमें इन सारे शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली ये सारे के सारे वर्ड्स यूज में आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक वर्ड मैंने लिखा इनऑडिबल, इनविजिबल, इनएविटेबल, indelible, illegitimate, illegal, इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स में इन लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? कुछ ना कुछ नो से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ नो से रिलेटेड है इन सारे के सारे वर्ड्स में। तो इनऑडिबल का मतलब क्या हो गया? जिसको सुन नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी हर्ड। इनविजिबल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जिसको आप देख नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी सीन। इनएविटेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो अनअवॉइडेबल होता है, जिसको आप रोक नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनडेलिबल वर्ड का मीनिंग होता है जिसको आप मिटा नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी इरेस्ड। जिसको आप मिटा नहीं सकते वो क्या होता है? इनडेलिबल। इलेजिटिमेट और इलीगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज नॉट लीगल, जो ऐसी चीज जो लीगल नहीं है, जो लेजिटिमेट नहीं है, वो क्या होता है? इलीगल या फिर इलेजिटिमेट, राइट। तो लेजिबल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जिसको आप रीड कर सकते हो, जो रीडेबल है, जिसको आप डेसिफर कर सकते हो, जिसको समझ सकते हो, क्लियर है, जो कॉम्प्रिहेंसिबल है, इंटेलिजिबल, आपके दिमाग में समझ में आता है, अंडरस्टैंडेबल है। ऑपोजिट क्या हो गया? जिसको पढ़ नहीं सकते, जिसको पढ़ नहीं सकते, स्क्रिबल्ड है, बड़ा गंदी तरीके से लिखा हुआ है, इनडेसिफरेबल, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। वो सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए? नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत बार ये वर्ड्स एग्जाम में आते हैं। हाँ, एम्बिगुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नॉट क्लियर, राइट। नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज लोक, LOC, LOQ। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पीच या फिर टॉक। LOC या LOQ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पीच या फिर टॉक। आप बोल सकते हो, किसी भी तरह की बोली चाली को हम क्या बोलते हैं? LOC या फिर LOQ लो। बच्चे पीडीएफ मिल जाएगा, डेफिनेटली पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। चलो अब देखो LOC और LOQ। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लोक्वेशियस? आपके बगल में आंटी कोई रहती होंगी, जो आप जिनके सामने अगर आप आ गए तो आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए। तो वो, हाँ, तो वो क्या है? लोक्वेशियस है। लोक्वेशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वन हु टॉक्स अ लॉट। बहुत सारी है। वन हु टॉक्स अ लॉट, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोक्वेशियस बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इस वर्ड के सिनोनिम्स जो है बहुत बार एग्जाम में आते हैं। लोक्वेशियस वर्ड के सिनोनिम्स क्या होंगे?
कैन आई से गैरुलस, बहुत बार आते हैं। गैरुलस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैरुलस। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैरुलस। इसके दो एंटोनिम्स भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में एंटोनिम्स भी आते हैं। एंटोनिम्स को क्या होते हैं? रेटिसेंट। रेटिसेंट कौन होता है? जो बिल्कुल चुप चुप रहता है, जिसको बातें करना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। आप उससे 3 बातें करोगे तो वो एक बोलेगा आपने उससे 4 शाइन्स लाइन्स बोली, वो क्या बोलेगा? ठीक है। तो ऐसे इंसान कौन होते हैं? ऐसे इंसान रेटिसेंट होते हैं, या फिर क्या होते हैं? ऐसे इंसान टेसिटर्न होते हैं। सच पीपल आर रेटिसेंट, या फिर सच पीपल आर व्हाट? सच पीपल आर टेसिटर्न। अगर मैं आपसे पूछूं एलोक्वेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलोक्वेंट? एलोक्वेंट क्या हो गया? अगर मैं बोलूं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही इज एलोक्वेंट, वो एलोक्वेंट है। ऐसा इंसान जो बहुत अच्छे से लोगों को एड्रेस करता है, ऐसा इंसान जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्रेसिव होता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एलोक्वेंट बोलते हैं। अब मैंने आपको एलोक्वेंट वर्ड का मीनिंग बताया, क्या ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? क्या मैं कह सकती हूँ ये एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड है? इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज एलोक्यूशन, अगर आपके एग्जाम में ये वर्ड आ जाए एलोक्वेंट से रिलेटेड, एलोक्यूशन, एलोक्यूशन वर्ड का आप लोग मुझे मीनिंग बता सकते हैं? आपके स्कूल में कंपटीशन होता था, एलोक्यूशन कंपटीशन, जिसमें जो बच्चा सबसे अच्छी स्पीच देता था वो विनर होता था, वो फर्स्ट आता था। एलोक्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? एक तरह की स्पीच जो बहुत क्लियर है। एलोक्यूशन इज व्हाट? एक तरह की स्पीच जो बहुत ज्यादा क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलोक्यूशन। उस स्पीच को हम क्या बोलते हैं? एलोक्यूशन। अगर मैं आपसे इस वर्ड का मीनिंग पूछूं सर्कमलोक्यूशन, क्या इस वर्ड का मीनिंग आप लोग मुझे बता सकते हैं? सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग क्या होगा? सर्कम का मीनिंग होता है सर्कल, लोक्यूशन का मीनिंग होता है बोलना। आपको किसी रिश्तेदार से काम पड़ जाए, जिस रिश्तेदार से आपने सालों भर से बात नहीं करी है, तो सबसे पहले क्या बोलोगे फोन पे? और कैसे हो भाई, जिंदगी कैसी चल रही है, चिंटू मिंटू कैसे हैं? बहुत घुमाते रहोगे, फिर बाद में टॉपिक होगा, अच्छा अच्छा ये काम था, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? तो आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आप सर्कमलोक्यूशन कर रहे हो, आप बातों को घुमा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर लास्ट में काम की बात पे आ रहे हो। इट इज व्हाट? क्या होता है? सर्कमलोक्यूशन। इसके लिए फ्रेज क्या होता है? बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, इसका मीनिंग क्या? गोल गोल घुमा घुमा के, गोल गोल घुमा घुमा के बातें करना। समझ आया? समझ आया? चलिए अब वर्ड्स देखते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी कि लोक्वा या एलओसी या एलओक्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पीच, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू टॉक। तो अगर मैं आपसे इस वर्ड का मीनिंग पूछूं तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? प्रोलॉग, इसका मीनिंग है स्पीच, इसका मीनिंग है बिफोर। प्रो या प्री, इसका मीनिंग होता है स्पीच, प्रो या प्री का मीनिंग होता है बिफोर। तो प्रोलॉग का मीनिंग क्या होगा? आपने भी सुना होगा, जब भी आप कोई सीरियल देखते हो, कोई मूवी देखते हो, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, सत्य से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शियस। वो क्या होता है? कहने से प्रोलॉग होता है। प्रोलॉग का मीनिंग क्या हो गया? इंट्रोडक्टरी स्पीच। प्रोलॉग इज व्हाट? इंट्रोडक्टरी स्पीच। क्या होता है? प्रोलॉग। इसका एक सिनोनिम होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का मीनिंग भी यही होता है, प्रिल्यूड का मीनिंग भी यही होता है। प्री, इसमें भी प्री आ गया। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। और ल्यूड, ल्यूडो, लूडो से याद कर सकते हो, लूडो। लूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लूड वर्ड का मीनिंग होता है प्ले। ल्यूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्ले। तो ल्यूड वर्ड का मीनिंग होता है प्ले। तो प्रिल्यूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पीच बिफोर अ प्ले। एक प्ले से पहले की स्पीच या फिर एक एक्ट से पहले की स्पीच को हम क्या बोलते हैं? प्रिल्यूड। तो अगर मैंने बोला कि प्रोलॉग इंट्रोडक्टरी स्पीच है,
तो एपिलॉग क्या होगा? कैन यू टेल मी? अगर जो प्रोलॉग है वो हमारी इंट्रोडक्टरी स्पीच है तो एपिलॉग क्या होगा? कैन आई से एंडिंग स्पीच, स्पीच आफ्टर अ प्ले? बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, दिल खुश हो गया आप लोगों से इंटरेक्ट करके, समथिंग लाइक दिस। तो वो क्या हो गया? व्हाट इज इट? एपिलॉग। एपिलॉग क्या हो गया? स्पीच आफ्टर अ प्ले इज एपिलॉग। तो प्रोलॉग इंट्रोडक्टरी स्पीच हो गया, एपिलॉग क्या हो गया? स्पीच आफ्टर अ प्ले। चलिए अब वर्ड्स देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा, द फर्स्ट वर्ड इज एलोक्यूशन। एलोक्यूशन अभी हमने क्या पढ़ा? एलोक्यूशन हमने क्या पढ़ा? स्पीच, बोलने का तरीका, बहुत बढ़िया तरीके से बोलना, दैट इज व्हाट? स्पीच। तो आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मीनिंग क्या हो गया? बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाना। डिक्शन, जो डिक्ट रूट वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है टू टेल, कुछ बोलना। डिक्शन, डिक्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू टेल। यहां से सारे रूट वर्ड्स बने। डिक्टेटर, जो अपनी अपनी चलाता है, जो लोगों को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना, जो किसी की नहीं सुनता, उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटर। फॉर एग्जाम्पल हिटलर, हिटलर क्या था? डिक्टेटर था। अच्छा, आपकी मम्मी डिक्टेटर है? किसी के घर में पापा डिक्टेटर होते हैं, किसी के घर में मम्मी डिक्टेटर होती है। यहां से वर्ड बना डिक्टेशन। डिक्टेशन आपने बचपन में की होगी, जब टीचर आपको कोई वर्ड बताती होगी और आप उस वर्ड को नोट डाउन करते होंगे, वो भी क्या था? डिक्टेशन। तो डिक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू टेल। तो अगर मैं आपसे इस वर्ड का मीनिंग पूछूं, प्रिडिक्ट, क्या आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? रूट वर्ड्स का इंपॉर्टेंस समझिए, अपने आप याद हो जाएंगे। इन क्लासेस में रेगुलरली आओगे, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतने क्विजेस आपको करवाने वाली हूँ, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। प्रिडिक्ट वर्ड का मीनिंग बताइए। प्री का मतलब अभी क्या पढ़ा? बिफोर। और डिक्ट का मतलब अभी पता चल गया, टू टेल। तो प्रिडिक्ट का मतलब क्या होगा? पहले से ही बता देना क्या होने वाला है। पहले से ही बता देना क्या होने वाला है, चीजों को प्रिडिक्ट करना मतलब फोरटेल कर देना, फोरकास्ट कर देना। हाँ जी, एकदम सही बोला, पहले से ही बता देना, ऑगरी, राइट। तो एलोक्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? एक्सप्रेशन, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना, एनंसिएशन, अपनी स्पीच को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाना। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम एलोक्यूशन बोलते हैं। अगला वर्ड एलोक्वेंट। अगर एलोक्यूशन वो प्रोसेस है तो वो इंसान कौन है? कहने से वो इंसान एलोक्वेंट है, जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, जो बहुत बढ़िया स्पीच देता है, वो इंसान कौन होता है? वो इंसान एलोक्वेंट होता है, जो बहुत बढ़िया स्पीच देता है, जो बहुत एक्सप्रेसिव होता है, बहुत फ्लुएंट होता है, लोगों को अपने बातों में परसुएड कर लेता है, आर्टिकुलेट होता है, बहुत बढ़िया स्पीच देता है, पावरफुल होता है, मूविंग होता है, लोगों को हिला देता है, वेल एक्सप्रेस, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। ऐसा इंसान कौन होता है? एलोक्वेंट। अगर किसी ने जूलियस सीजर पढ़ी हो कभी, तो उसमें कैरेक्टर था एंटनी। ही वॉज एलोक्वेंट, वो बहुत एलोक्वेंट था। उसका एक डायलॉग था बार बार, बट ब्रूटल, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। खूब सारी बुराई कर दी ब्रूटस की, फिर लास्ट में क्या बोला? बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। फिर खूब सारी बुराई कर दी ब्रूटस की, फिर लास्ट में क्या बोला? बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। जैसे द हिंदू में हम रोज पढ़ते हैं, जैसे हम द हिंदू में रोज पढ़ते हैं, पहले खूब सारी बुराई कर दी गवर्नमेंट की, बट गवर्नमेंट कर बहुत अच्छा काम रही है। खूब सारी बुराई कर दी, फिर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? कहने से द स्पीकर इज एलोक्वेंट, जो स्पीकर है वो क्या है? एलोक्वेंट। अगला, हाँ, शकुनी वॉज एलोक्वेंट। शकुनी एलोक्वेंट। अगला वर्ड है लोक्वेशियस, जो हमने अभी पढ़ा। लास्ट में ओयूएस लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा?
लास्ट में OUS लग रहा है, एकदम से बोला विच पार्ट ऑफ स्पीच विल बी इट इज एन एडजेक्टिव। ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता है, लोक्वेशियस, गैरुलस, टॉकेटिव, वर्डी, इसको हम वर्बोस भी बोलते हैं। वर्बोस का मतलब भी क्या होता है, जिसके पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, जिसकी बातें खत्म ही नहीं होती कभी, उसको क्या बोलते हैं, वर्बोस। एंटोनिम क्या हो गया, टैसिटर्न, अनफ्रेंडली, रेटिसेंट, इज व्हाट एंटोनिम्स। नहीं, पहले ये बोलते थे लोग कि गर्ल्स जनरली लोक्वेशियस होती है, बट नाउ आई डोंट थिंक गर्ल्स जनरली लोक्वेशियस होती है। बॉयज भी लोकेशियस होते हैं, राइट। हाँ, मतलब बॉयज ज्यादा होते हैं, जरूरी नहीं है। अच्छा, अब लड़ाई नहीं करनी ऐसे आपस में, लड़ाई नहीं करनी। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। अगला अगला वर्ड क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज डायलॉग। डाय का मीनिंग बताइए, डाय का मीनिंग क्या होता है, टू। मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन। तो अगर मैं आपसे पूछूं मोनोलॉग का मीनिंग क्या होगा, मोनो का मीनिंग होता है वन, तो मोनोलॉग का मीनिंग क्या होगा, कहने से स्पीकर केवल एक ही है, स्पीकर जो है वो केवल एक ही है, ओनली वन पर्सन इज स्पीकिंग, केवल एक बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। डायलॉग का मीनिंग क्या हो जाएगा फिर, ए स्पीकर है, बी है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, डायलॉग। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तो डायलॉग्स हो रहे हैं, लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ है तो केवल मोनोलॉग ही होता है, हस्बैंड सिर्फ सुनता है। सो मोनोलॉग इज व्हाट, व्हेन बोलने वाला केवल एक ही इंसान है। डायलॉग में क्या होता है, दोनों लोग दोनों लोग बोलने वाले होते हैं, ए स्पीक्स एंड बी ऑल्सो स्पीक्स। तो डायलॉग, डायलॉग क्या हो गया, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, एक्सचेंज ऑफ डेटा, डिस्कशन, चैट, इंटरव्यू, टॉक, ये सारे के सारे क्या हैं, डायलॉग्स हैं। ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए था, इसको मेरी पर्सनल लाइफ से मत जोड़िए, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए था, डोंट रिलेटेड विद माय पर्सनल लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रोलॉग। अभी अभी हमने पढ़ा प्रोलॉग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रो का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। लॉग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पीच। तो प्रोलॉग क्या हो गया, जो पहले की स्पीच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। बिगिनिंग जो होती है, इंट्रोडक्शन जो होता है, प्रियम्बल भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल, राइट। प्रीफेस, फॉरवर्ड। एंटोनिम क्या हो गया, जो स्पीच बाद में होती है, दैट इज व्हाट, एपिलॉग। इसमें हम एक सिनोनिम और ऐड कर सकते हैं, वो सिनोनिम क्या है, प्रिल्यूड। प्रिल्यूड भी क्या होता है, स्पीच बिफोर अ प्ले। हाँ, आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बचपन में स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा प्रियम्बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कोलोक्यूल। को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है टुगेदर। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इस वर्ड को आप स्टार भी मार्क कर सकते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लोकुआ का मतलब होता है बातें करना। जब लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि वो सिर्फ वही लोग साथ में और कोई साथ में नहीं है, मतलब बड़ा इनफॉर्मल वे में जब बात करते हैं लोग, मतलब फॉर्मल नहीं, बड़े इनफॉर्मल वे में, जनरल बातें जो होती है इनफॉर्मल वे में जो बात होती है, तो हम उस बात को क्या बोलते हैं, उस बात को हम बोलते हैं कोलोक्वियल। मतलब कुछ भी ऐसे बॉस या सीनियर या जूनियर वाली बात नहीं हो रही, इक्वल रैंक के लोग और आपस में एक फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, इनफॉर्मल टॉकिंग को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल टॉकिंग को हम बोलते हैं कोलोक्वियल। हाँ, चाय की दुकान पे जैसे आप बातें कर रहे हो किसी से,
पर्टिकुलर, फैमिलियर टू एन एरिया, ऐसे एक एरिया से हैं जहाँ पे आप फैमिलियर हैं, आप कोई अंदर से आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, आप अनप्रिटेंशियस हैं, आप कुछ और नहीं बन के दिखा रहे, आप जैसे हैं बिल्कुल नॉर्मली इनफॉर्मली बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल, कन्वर्सेशनल, इडियोमैटिक, स्पोकन, स्लैंग, एवरीडे लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कोलोकियल। तो ऑपोजिट क्या हो गया? फॉर्मल बातें करना, कि आई बेग यू टू गिव मी 2 days लीव, कहने से बड़ा बड़े बड़ी फॉर्मल एप्लीकेशन हम बचपन में लिखते थे, आई बेग यू टू गिव मी 2 days लीव। भाई भीख थोड़ी ना मांग रहे हो लीव के लिए, कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे 2 दिन की लीव दे दो। और वो भी गिव भी नहीं लिखते थे, ग्रांट लिखते थे। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका हमेशा के लिए सदैव आभारी रहूंगा अगर आप मुझे 2 दिन की लीव दे दोगे तो। हाँ, और फिर नीचे लिखते थे योर्स ओबीडियंटली, कि ऐसा क्या मांग लिया भाई। हाँ, जैसे सामने वाले की किडनी मांग रहे हो, राइट। तो इतना ज्यादा फॉर्मल कन्वर्सेशन होता था। हाँ, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? ऑपोजिट क्या हो गया? कोलोकियल मीन्स बहुत ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ, मैं आपका हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगा अगर आप मुझे 2 दिन की लीव दे देंगे तो। ये सबने लिखा होगा, मैंने भी ऐसे ही एप्लीकेशंस लिखी हैं, आपने भी ऐसी ही एप्लीकेशंस लिखी होंगी अपने बचपन में, डेफिनेटली। चले, अभी भी बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसी एप्लीकेशंस लिख के आते हैं। अभी भी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसी एप्लीकेशंस लिख के आते हैं। नहीं, ऐसी नहीं लिखनी होती है, ये पहले का टाइम था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? इसका बच्चे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कोलोक्वियल कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया? और लास्ट में एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? अभी बताइए। इट इज एन एडजेक्टिव। किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडिलोक्वेंट। अगला वर्ड क्या है? ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंड का मीनिंग क्या होता है? उसने एक ग्रैंड पार्टी दी। वैसे अब तो पार्टी नहीं हो सकती, लॉकडाउन है, बट जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा मैं एक ग्रैंड पार्टी दूंगा। ग्रैंड का मीनिंग क्या होता है? ह्यूज, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ, बहुत बड़ी। हाँ, तो अब ग्रैंड लोकुआ के साथ लग गया तो मतलब ऐसी बातें करना, सजा सजा के बातें करना, सजा सजा के बातें करना, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फ्लारी कम्युनिकेशन करना, अपनी बातों को फूलों से सजा सजा के इतने प्यारे प्यारे शब्द बोलना, पॉम्पोस, ऐसा दिखाना कि आप जैसे हो नहीं, बिल्कुल वैसा शो करना। लॉन्ग विंडेड, ओवर बेयरिंग, कि सामने वाले को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाए, इतनी ज्यादा सजा सजा के, इतनी ज्यादा सजा सजा के बातें करना। हाँ, तो ऐसी स्पीच को क्या बोलते हैं? ग्रैंडिलोक्वेंट। हमारे जनरली सॉन्ग्स जो होते हैं वो सारे ग्रैंडिलोक्वेंट होते हैं। एक बच्चे ने एग्जाम्पल भी दिया, क्योंकि तुम ही हो, अब बस तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, कहने से दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इज ग्रैंडिलोक्वेंट। ये जो कन्वर्सेशन है वो क्या है? ग्रैंडिलोक्वेंट है। चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो ऑपोजिट इसका क्या हो गया? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इट? व्हाट? ल्यूसिड, बिल्कुल क्लियर कट बात करना। ल्यूसिड क्या हो गया? बिल्कुल क्लियर कट बात करना। वो क्या हो गया? हाँ, ऑपोजिट ऑफ इट। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं चल रहा कैसे टाइम हो गया, लगभग 1 घंटे की क्लास तब हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका, मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्लास शुरू ही हुई है। कितने बच्चों को ये वाली फीलिंग आ रही है कि हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि आधा आधा टाइम हो चुका है इस क्लास का और इतना कुछ सीख चुके हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? अगला वर्ड है प्रोलिक्स। ये भी सेम वर्ड है, ये भी सेम वर्ड है।
प्रोलिक्स वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? प्रोलिक्स इज द सेम, फ्लारी, लेंदी, रैम्बलिंग, प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मतलब हद से ज्यादा लंबी स्पीच देना, बिल्कुल सजा सजा के बातें करे जाना और बहुत बड़ी बड़ी स्पीच देना, उसको हम क्या भी बोलते हैं? प्रोलिक्स भी बोलते हैं। फ्लारी भी बोलते हैं, लेंदी भी बोलते हैं, रैम्बलिंग भी बोलते हैं, प्रोट्रैक्टेड भी बोलते हैं, वर्डी भी बोलते हैं, वर्बोज भी बोलते हैं। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या? बिल्कुल शॉर्ट में क्लियर बात करना, बिल्कुल ब्रीफ में बात करना, बिल्कुल ल्यूसिड बात करना, उसको क्या बोलते हैं? इसके एंटोनिम्स हो गए। बिल्कुल क्लियर बात करना इज व्हाट? एंटोनिम ऑफ इट। अगला वर्ड है एनालॉगस। एनालॉगस या एनालॉजी के क्वेश्चंस पहले आते थे, अब तो नहीं आते। एनालॉगस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दो चीजें जो एक सिमिलर है, दो चीजें जो सिमिलर हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हो, जो चीजें जो सिमिलर है उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस। पहले एक तरीके के क्वेश्चंस आते थे, जैसे आता था डॉग इज टू बार्क, एस इज टू डैश, ऐसे क्वेश्चन आते थे। इन क्वेश्चंस को हम बोलते थे एनालॉजी के क्वेश्चंस बोलते थे। हाँ, तो जैसे डॉग बार्क करता है, वैसे एस क्या करता है भाई? एस ब्रेक करता है। हाँ, तो ये क्या हो गया? एनालॉजी हो गई, एनालॉगस। इसमें जो सिमिलैरिटी है इसमें भी वही सिमिलैरिटी को निकालो। इसमें जो सिमिलैरिटी है, ऐसी सिमिलैरिटी इसमें भी निकालो। तो उस सिमिलैरिटी निकालने को क्या बोलते हैं? एनालॉजी। और उसका जो एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एनालॉगस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अग्री कर रहे हो, सिमिलर हो, एक जैसे हो, एक जैसे हो, पैरेलल हो, एक जैसे हो, एक जैसे हो, एक जैसे हो। अकिन, अकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लीजिए। अकिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर। कोई दो चीज सिमिलर होती हैं तो वो क्या होती हैं? एक दूसरे के अकिन होती हैं। दे आर अकिन ऑफ ईच अदर, मीन्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? ल्यूसिड। ये रूट वर्ड समझ में आया? चलो कुछ वर्ड्स और करते हैं। अब मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे मीनिंग बताएं। मैं आपको मीनिंग नहीं बताऊंगी, मैंने आपको रूट वर्ड बता दिया है। आई वांट कि आप लोग मुझे मीनिंग बताएं। मैंने एक वर्ड लिखा सोले लोकी, क्या आप लोग मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सोलो लोकी? मैं आपको रूट वर्ड्स बता रही हूँ। सोलो, लोग सोलो ट्रिप पे जाते हैं, लोग सोलो ट्रिप पे जाते हैं। सोलो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अकेले। और लोकुआ का मीनिंग है आपको बात करना, टू टॉक। तो आप क्या मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? सोले लोकी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? खुद से बात करना जोर जोर से, टॉकिंग टू वन सेल्फ लाउडली। आपने देखा होगा सीरियल्स में यही होता है, सीरियल्स में यही होता है। कोमोलिका जब भी कोई साजिश कर रही होती है, तो वो अपने आप से जोर जोर से बोल बोल के वो साजिश के बारे में सोच रही होती है, फिर कोई बाहर से सुन लेता है। तो क्या था वो? वॉट वॉज इट? अच्छा, वो हमारे लिए बोल रही होती है कि हम सुन पाए कि वो क्या सोच रही है। वॉट वॉज इट? इट वॉज सोले लोकी। अच्छा, कुछ लोगों को मंजुलिका याद आ गई। तो सोले लोकी का मीनिंग क्या हो गया? टॉकिंग टू वन सेल्फ लाउडली, अपने आप से जोर जोर से बात करना। तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिट्यूड, क्या इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं क्या होगा? सोलो वर्ड का मीनिंग अकेला होता है, सोलो वर्ड का मीनिंग अलोन होता है। तो सॉलिट्यूड का मीनिंग क्या हो गया? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहना, राइट? सॉलिट्यूड इज व्हाट? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहना क्या हो गया? सॉलिट्यूड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को सॉलिट्यूड पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को अकेले रहना पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को ग्रुप में रहना पसंद होता है। ब्रेकअप के बाद सॉलिट्यूड नहीं अच्छा लगता।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज, जो हमारा अगला रूट वर्ड है दैट इज LUC LUM LUS। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइट या फिर शाइन। अगला रूट वर्ड हमारा क्या है? LUC LUM और LUS। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लाइट या फिर शाइन। इसके जैसा हमारा एक और रूट वर्ड होता है LUD। इसका मीनिंग होता है, मैंने आपको लूडो वाली चीज से बताया था, प्ले। तो अगर LUC LUM और LUS हो तो लाइट या फिर शाइन, और अगर LUD हो तो बच्चे रूट वर्ड क्या होगा? प्ले। पहला वर्ड है ल्यूसिड और पेल्यूसिड। दोनों शब्दों का मीनिंग एकदम सेम होता है और बहुत फ्रिक्वेंटली ये वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं। ल्यूसिड या फिर पेल्यूसिड, इसका मतलब क्या होता है? ल्यूसिड या फिर पेल्यूसिड, ऐसी चीज जो एकदम ब्राइट है, मतलब बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कॉम्प्रीहेंसिबल, आप समझ पा रहे हो उस चीज को, एकदम ब्राइट है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ल्यूसिड या फिर पेल्यूसिड। समथिंग दैट इज ब्राइट, समथिंग दैट इज कॉम्प्रीहेंसिबल, समथिंग दैट इज एक्सप्लिसिट, बिल्कुल क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं, वेरी क्लियर, ल्यूसिड, क्रिस्टल क्लियर, पेल्यूसिड। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्लास में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या वो ल्यूसिड है? इज इट ल्यूसिड? क्या वो ल्यूसिड है? यस, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, आगे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो गया? कहने से एडजेक्टिव हो गया। जो शब्द मुझे किसी नाउन के बारे में बताता है वो शब्द क्या होता है? वो शब्द हमारा एडजेक्टिव होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं बच्चे, एक लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड इज इलस्ट्रेट। फिर से LUS आ गया। प्लीज इसे इलस्ट्रेट कीजिए, मतलब इसके ऊपर लाइट डाल के बताइए, इसको क्लियर करके बताइए, इसको एग्जाम्पल के साथ बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको इलस्ट्रेट कीजिए, यू एग्जाम्पल्स यूज कीजिए, पिक्चर्स यूज कीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, ड्राइंग बनाइए, इलस्ट्रेट कीजिए इस चीज को। हाँ, इलस्ट्रेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? और प्रकाश डालकर समझाइए इस चीज को, इस चीज के ऊपर और प्रकाश डालिए और फिर समझाइए। दैट इज व्हाट इलस्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट। 3 वर्ड्स होते हैं हमारे, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट कहने से एयर ट्रांसपेरेंट है, आप उसके सी थ्रू कर सकते हो। ग्लास ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसल्यूसेंट बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। प्लास्टिक जो होता है क्लियर नहीं दिखता बट थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट। और ओपेक क्या होता है? ओपेक में तो कुछ ही नहीं दिखता भाई। फॉर एग्जाम्पल वुड, जब कुछ भी ना दिखे तो हम उसे क्या बोलते हैं? ओपेक। तो ट्रांसलूसेंट क्या हो गया? क्लाउडी है। ट्रांसलूसेंट क्या हो गया? थोड़ा बहुत दिख रहा है, ल्यूमिनस है, दिख रहा है भाई थोड़ा बहुत, आप उसको देख पा रहे हो, सेमी ट्रांसपेरेंट है, लाइट उससे पास हो रही है बट क्लियरली नहीं हो रही। चलो, एंटोनिम क्या हो गया? क्लाउडी है, अभी दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है, ब्लॉक्ड है, दिख ही नहीं रहा, ऑब्सक्योर है, क्लियर ही नहीं है क्या हो रहा है, हेजी है, वेग है, मतलब बिल्कुल भी चीजें क्लियर अगर नहीं है तो वो क्या हो गया? एंटोनिम। अब ल्यूमिनस याद आ गया होगा, एक एड आता था ल्यूमिनस का, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती जब भी रोशन होता। हाँ, ल्यूमिनस का ये एड आता था, आप लोगों को याद होगा। बैटरी का ऐड आता था कि लाइट चली गई, जैसे ही लाइट जल जाती थी, ल्यूमिनस बैटरी जल जाती थी, तो उसकी चोरी पकड़ी जाती थी। हाँ, तो ल्यूमिनस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? इट इज समथिंग वेरी ब्राइट, कोई ऐसी चीज जो आपको दिखाई दे कि हो क्या रहा है असल में। सचिन देते थे ऐड, चलो आप लोगों को ये याद भी आ गया, सचिन ऐड देते थे। ल्यूसिड आ गया अभी अगला वर्ड। ल्यूसिड तो अभी हमने पढ़ा ही था। ल्यूसिड वर्ड का मीनिंग क्या है? जो एकदम क्लियर हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। पेल्यूसिड हो, वो क्या होता है? ल्यूसिड। ल्यूसिड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग दैट इज एविडेंट, ऑब्वियस है, क्लियर है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल दिमाग में जा रही है, आर्टिकुलेट है,
कोजेंट है, क्लियर है, इल्यूमिनेटेड है, बिल्कुल क्लियर है, रिवील्ड है, बिल्कुल सामने, सच्चाई सामने है आपकी, रीजन है, आपका लॉजिक समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है, कोई धोखा नहीं है, कोई भी कह सकते हैं कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है चीज। तो वो क्या हो गया, ल्यूसिड हो गया। हाँ, एक्सप्लिसिट है, राइट। हाँ, नो बिट्रेयल, कोई धोखा नहीं है, अपनी बात बिल्कुल सामने है, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं, एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट वर्ड का मतलब भी क्या हो गया, एल्यूसी ल्यूस आ गया, इसका मतलब क्या है, लाइट डालना। तो एल्यूसिडेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, अभी कृपया इस पर प्रकाश डालें, इसके ऊपर प्रकाश डालें, इस चीज को एल्यूसिडेट करें, मतलब इसको क्लियर बनाएं, क्लैरिफाई करें, क्लियर करें, एक प्रकाश डालें, रिवील करें, लोगों के सामने लेके आए, एक्सप्लेन करें। एल्यूसिडेट इज व्हाट, इस चीज को एकदम क्लियर करें। एग्जाम में भी आता है, इस चीज को एल्यूसिडेट कीजिए, इस चीज के ऊपर लाइट डालिए। इल्यूमिनेट भी वही हो गया, लाइट डालना किसी चीज के ऊपर, एनलाइटन करना, एल्यूसिडेट करना, लाइट डालना, इट इज व्हाट, इल्यूमिनेट। हाँ बच्चे, पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा पीडीएफ, बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस इन क्लासेस का मैं एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी, वोकैबुलरी 20 आवर्स का, और सभी बच्चों को पीडीएफ मिलेगा। अगला, लस्ट्रस का मीनिंग क्या हो गया, एल्यूसी लस आ गया, ऐसी चीज जिसमें बहुत चमक हो, ऐसी चीज जिसमें बहुत चमक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। ऐसी चीज जो बहुत शाइन करती है, बहुत चमक जिसमें होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। शाइनी, dazzling, luminous, glossy, gleaming, radiant, shimmering, glistening, चमक रही है, तेजी से चमक रही है, झिलमिला रही है, उसको क्या बोलते हैं, लस्ट्रस, शाइनी। ऑपोजिट क्या हो गया, डिम है, डल है। जितनी भी फैट इंडियन वेडिंग्स होती है, एक फ्रेज होता है फैट इंडियन वेडिंग्स, उसमें सब कुछ लस्ट्रस होता है, सब कुछ झिलमिला रहा होता है, सब कुछ चमक रहा होता है, कुछ भी देख लो, चाहे वो उसका एम्बियंस देख लो, स्टेज देख लो, कुछ भी देख लो, सब कुछ झिलमिला रहा होता है। हाँ, गॉडी होता है, लस्ट्रस होता है, डैज़ल, चकाचौंध कह सकते हैं। हाँ, राइट। ब्राइड भी, ग्रूम भी झिलमिला रहा होता है, कभी कभी तो ग्रूम ब्राइड सब झिलमिला रहे होते हैं। चलिए, हाँ, फुल मून कह सकते हैं, फुल मून लगता है खुशी से। हाँ, कपड़ों से भले ही नहीं, लेकिन खुशी से। ओ माय गॉड, आज तो मेरी शादी हो रही है। आप लोग के अंदर भी लस्टर आ जाएगा जब आप लोग की जॉब लग जाएगी, isn't it? यस, चलिए, आ जाएगा, वंडरफुल। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे वर्ड्स किए आज के सेशन में। एक हमने पिछले सेशन में वर्ड्स किए थे। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो इसका पार्ट 3 है, मैं आपको ब्रेक भी दूंगी अभी 10 मिनट का। पार्ट 3 में मैं आपको पिक्चर के बेस पे, क्वेश्चंस की हेल्प से, मैच द कॉलम्स की हेल्प से हम वर्ड्स को याद करें, और रूट वर्ड की हेल्प से। तो अगला पार्ट इसका और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिक्चर की हेल्प से, क्वेश्चंस की हेल्प से, मैच द कॉलम्स की हेल्प से, रूट वर्ड्स की हेल्प से हम इसका अगला पार्ट करने वाले हैं। अगला पार्ट आपका 11 बजे होगा। इट विल बी स्टार्ट एट 11 AM। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं और सभी को पता है 3:30 बजे रोज द हिंदू एडिटोरियल होता है, उस क्लास में आपको रेगुलरली आना है। सभी बच्चों को पता है, आज भी है। 1 बजे मैंने आपको एरो डिटेक्शन की क्लासेस भी लेने का वादा किया है। 1 बजे एरो डिटेक्शन की क्लास भी होती है रेगुलरली, फ्री क्लासेस होती है सभी बच्चों की। ये दोनों क्लासेस में आना है। जिन बच्चों को मेरे पेड कोर्सेज लेने हैं, मेरे पेड क्लासेस होती है जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश, पूरी इंग्लिश, एक एक चीज इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मेरी पेड क्लासेस लेनी है, उनको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यू विल हैव टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन।
एंड जब आप सब्सक्रिप्शन को लोगे बहुत सस्ता है, बहुत इकोनॉमिकल, अगर आप देखोगे बहुत इससे ज्यादा सस्ता कुछ हो नहीं सकता। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगोगे सबसे सस्ता पड़ेगा 200 से 250 रुपए कुछ पर मंथ आपको पड़ता है। और अगर इस कोड को यूज करोगे NB लाइफ, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। 10% को आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इस कोड को लिख लीजिए NB लाइफ। हाँ जी, यूज दिस कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेना, अपना गोल बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर लेना। मेरी क्लासेस बैंक एग्जाम्स में होती है, तो बैंक एग्जाम्स आपको गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, सब जगह बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं। चलिए, अब हम मिलेंगे कितने बजे? अब हम मिलेंगे 11 बजे। 10 मिनट का ब्रेक है सभी स्टूडेंट्स के लिए। नाउ वी विल मीट एट 11 AM। ठीक है, चलिए लेट्स मीट चैट। हाँ, जितने बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते जाएंगे मुझे मेल भी करते जाएंगे, मैं आपको प्लस टारगेट टेलीग्राम चैनल पे ऐड भी करती जाऊंगी। चलिए, बाय बाय।